नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और रायपुर की एक बड़ी खबर से होगी शुरुआत, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की घेराबंदी की गई है। सीएम निवास धरना देने पहुंचे थे ननकीराम कंवर। पुलिस ने एम्स के पास ही रोक डाला। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं बीजेपी के नेता ननकीराम कंवर। साथ ही एसडीएम और पुलिस अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी अब मान मनोहार में लग चुके हैं। ननकीराम कंवर को मनाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर से जो बड़ी राजनीतिक हलचल ये सामने आई है वही हम आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता ननकीराम कंवर सीएम निवास के सामने धरना देने पहुंच रहे थे। एम्स के पास ही उन्हें रोक दिया गया। वे कोरबा के जो कलेक्टर हैं उन्हें हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा था, लेकिन शायद पत्र पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसी कारण प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है। और ऐसे में बीजेपी के अंदर जो आरोप लगते हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या हो गया? आईडी के ऊपर खुलवाइए, ऐसे अनुशासन चिंता ठीक नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकायत के बाद वहाँ पर और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल अग्निहोत्री हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। राहुल, ये जो मामला सामने आ रहा है, ऐसे में अब क्या ये समझा जाए, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? कोरबा कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ननकीराम कंवर लगा रहे हैं, पद का दुरुपयोग करने का आरोप ननकीराम कंवर लगा रहे हैं और इस मामले को लेकर पत्र लिखा गया। सुनवाई नहीं करने के पीछे क्या कारण समझ आ रहा है? जी सही, मैं बता दूं कि ननकीराम कंवर जो है उनके द्वारा कुछ दिनों पहले पत्र लिखा गया और मुख्यमंत्री के नाम सीधे पत्र था। पत्र के आधार पर जो जांच कमेटी है वो बैठाई गई, जहां पर बिलासपुर के कलेक्टर को पूरे जो जांच का जिम्मा है वो सौंपा गया था। लेकिन उसके बाद भी ननकीराम कंवर के द्वारा कहा गया कि 3 दिनों का अल्टीमेटम उन्होंने सरकार के समक्ष रखा और 3 दिन के भीतर यदि कलेक्टर को नहीं हटाया जाता है, कोरबा कलेक्टर अजीत बंसल को नहीं हटाया जाता है, तो वो प्रदर्शन करेंगे, सीएम हाउस के बाहर धरना देंगे। ऐसी लगातार उनके द्वारा धमकी दी रही थी और उसी के तहत देखा गया कि 3 दिनों का समय बीत गया। शनिवार यानी आज का तारीख है और आज जो ननकीराम कंवर है वो प्रदर्शन देने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया गया है। मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूं और ये घर का पिछला हिस्सा है, जहां से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो मकान है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपको तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ से मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ के जो एसडीएम है वो आपको दिख रहे होंगे, कुछ भाजपा के नेता यहाँ से आपको नजर आ रहे होंगे और उसके साथ में तमाम जो अधिकारी हैं वो ननकीराम कंवर का मान मुलव्वर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से देखें तो ननकीराम कंवर को यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और पूरी तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं और उसके पहले ठीक इस तरीके का प्रदर्शन, वो भी भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा, तो बीजेपी के इमेज को काफी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता था। इसीलिए जो पूरा कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रहा है। ननकीराम कंवर को भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और यहाँ पर बरामदे में काफी लंबे समय से वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ से निकलने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखें तो उनके जो समर्थक हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इधर आए, उनके समर्थकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सूर्या जी इधर, तो उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ननकीराम कंवर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर लंबे समय से वो खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें निकलने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो सीएम हाउस है उसकी ओर वो कूच कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी मैं हाउस के आपको इस घर के आपको सामने के हिस्से में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गगोई भवन है, कहा जाता है कि इनके रिश्तेदार का, ननकीराम कंवर के रिश्तेदार का ये भवन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अगर घर के सामने के हिस्से से देखें तो यहीं पर कुछ देर पहले इसी गेट पर जो ननकीराम कंवर है वो आए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जो पूरी स्थिति है उस पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और यदि उन्हें रोका जाता है तो और भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ से वो कर सकते हैं। ये सामने का हिस्सा है, ये घर का बाहर का जो हिस्सा है और यहीं से जो प्रदर्शन है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, लेकिन ये जो इसकी नौबत आ गई प्रदर्शन की, पहले भी कहा गया कि बताया गया था यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 3 दिन बाद प्रदर्शन किया जाएगा और उसी प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कितने दूरी पर मुख्यमंत्री निवास से स्थान है जहां पर इस वक्त ठहराया गया है ननकीराम कंवर को?
जी देखा जाए तो जो सीएम हाउस है उससे अभी भी काफ़ी दूर है ननकीराम कंवर, क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा इलाका है ये सिविल लाइन से जुड़ता है और सिविल लाइन पहुँचने में यहाँ से कम आधे घंटे का जो रास्ता है वो उन्हें गाड़ी के माध्यम से तय करना पड़ेगा, और यदि पैदल जाते हैं तो और भी अधिक समय लगेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर समर्थक उमड़ के आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कोरबा के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो कलेक्टर के खिलाफ काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भैया क्या कुछ मामला है, क्यों इतना आक्रोश नजर आ रहा है कलेक्टर के खिलाफ? आक्रोश इसलिए है, कलेक्टर के ऊपर भी है, एडीएम के भी ऊपर है, एसीसीएल के ऊपर भी है, राज्य शासन सबके ऊपर है। समझिए क्यों है? ये बिना मुआवजा के घर तोड़ दे रहे हैं, बिना नोटिस के घर तोड़ दे रहे हैं, भरी बरसात में बेघर कर दे रहे हैं, ना बसावट दे रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं। ये पूरा देख रहे हैं, पूरा हम लोग अभी दीपका से आए हैं, सब मलगांव। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 60-70 लोग हैं। कंवर जी का समर्थन कर? हाँ जी, वो हमारे गांव में आए और पहले भी आए, और अभी भी हमको जानकारी मिला कि मुख्यमंत्री निवास में पहुंचना है तो हम लोग वहां पहुंच रहे थे, लेकिन पता चला कि अरेस्ट कर लिए हैं, तब हम लोग फिर यहाँ आए। तो क्या और कुछ बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं आप लोग उनको निकालने? हाँ, बड़ा प्रदर्शन होगा यहाँ, बड़ा प्रदर्शन होगा। ये देख रहे हैं इस टाइप का बिना मुआवजा का घर तोड़ दिया है, बताइए। जी यहाँ पर तमाम जो दस्तावेज है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तस्वीर नजर आ रही है और यहाँ पर एक घर है जिसे जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, अवैध रूप से तोड़ा कर दिए। बताइए, गाँव को भारत से नक्शा से गायब कर दिए। हाँ, गाँव था मलगांव अमगांव। ये देख रहे हैं हम लोग, पूरा कलेक्टर एसपी सब जगह लेटर दिए, कुछ नहीं हो रहा है। और अगर हम वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हक अधिकार मांग रहे हैं, तो हमको जेल, फर्जी एफआईआर का जेल भेज दे रहे हैं। बताइए, सीबीआई भेजा जा रहा है फर्जी के ऊपर। जो गुनाहगार है वो तो बाहर है, समझिए, बेगुनाह को फंसाया जा रहा है, ऐसा गांव वाले को फंसाया जा रहा है। आज घर नहीं है उनके पास रहने के लिए, बताइए। तो कंवर जी आप लोग के समर्थन में पहुंचे थे? जी, वो शुरू साथ दे रहे हैं हम लोग का। अभी आप देख सकते हैं, इसके पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए कोरबा में। ये देख रहे हैं, बिना मुआवजा के 2400 पेड़ को भी उजाड़ दिए, बताइए। पूरा एक कंपनी है कलिंगा केसीसी, 5000 करोड़ की ठेका ली है, उससे गुंडागर्दी करवा रही है, जबकि उसका काम है कोयला निकालने का और मिट्टी निकालने का, तो उससे गुंडागर्दी करा के। कलेक्टर की क्या भागीदारी इसमें पूरे मिली भगत है, भ्रष्टाचार क्या? हाँ, भ्रष्टाचार में पूरा। और रोहित सिंह आपका एसडीएम कटघोरा, हाँ, तहसीलदार थे पहले एसडीएम, ये और एसीसीएल के संजय मिश्रा, इन लोग के अगुवाई में ये पूरा खेल हो रहा है, समझिए। देखें तो तमाम अधिकारियों के नाम यहाँ पर साफ तौर पर जो गांव वाले जरूर राहुल, ऐसे में तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया प्रदेश के अंदर, वो ये है कि अब जाकर जो ननकीराम कंवर हैं वो तो अपने जनता के साथ खड़े हुए हैं, लगातार जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, लापरवाही के, पद के दुरुपयोग करने के शासनकाल में बीजेपी के, तो वो अपने जो हक है, अधिकार है, उनके साथ खड़े हुए हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं। और अब यहाँ पर जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के ऊपर है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है ऐसे कलेक्टर को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। जी संयम, देखा जाए तो मामला इतना गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि भारत के नक्शे से किसी गांव को हटा देने की बात यहां पर कही जा रही है और एक कलेक्टर के पीछे जो पूरा शासन प्रशासन है उसे लगा देने की बात कही जा रही है। लेकिन देखें दूसरी ओर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के ननकीराम कंवर, वो लंबे समय से पूरी मांग जो है वो उठाते हुए नजर आए थे और गाँव वालों के समर्थन में देखा जाए अपने जो स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन में यहाँ पर उतर के आए थे। और जिस तरीके से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार की जो इमेज है उसे भी इससे काफी डैमेज हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उसका भरपाई करने के लिए बिलासपुर में जो कलेक्टर है उसकी देखरेख में जो जांच कमेटी वो बनाई गई है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही जो स्थिति है वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है और उस बीच में इस तरीके की स्थिति काफी चिंताजनक है। सरकार के समक्ष काफी बड़ी विडंबना की स्थिति है कि वो अपने वरिष्ठ नेता को संभाले या फिर कलेक्टर की जो बातें हैं उसे समझें या फिर जांच कमेटी का रिपोर्ट करें। और इन तीनों के बीच में फंसे हुए हैं गांव वाले जो यहाँ पर अपनी जो मांगे हैं वो लेकर के पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा प्रदर्शन करने का भी इनके द्वारा जो चेतावनी है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर अगर मैं गिनती बताऊं तो 50 से अधिक जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ बैसाखी लेकर यहाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची, छोटे बच्चों को लेकर के पहुंची और ऐसे में स्थिति काफी गंभीर नजर आता है क्योंकि जब उनका जो प्रतिनिधि है वही सरकार वही उस खेमे से आता है जिस खेमे की सरकार है, तो उस बीच में इसमें सामंजस्य बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रहा है। लोगों के सर से छत छिन गई है, इनके घर तोड़ दिए गए हैं, उसके बावजूद अब तक सरकार जाग नहीं रही है। प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन को भी सुना नहीं जा रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ननकीराम कंवर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस वक्त राहुल आपका जानकारी के लिए।